देश में चंडीगढ़ सबसे अधिक टैक्स पेयर वाला शहर माना जाता है, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है कि अगर यहाँ पर किसी को 2 कमरे का बेडरूम खरीदना है बिना लोन के तो उसे 15 से 20 साल लग जाते हैं, और अगर लोन के साथ खरीदना है तो सबसे पहले उसे 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ती है और करीब 25 साल के बाद जाके उसके खुद का घर होने का सपना जो है पूरा होता है। वहीं अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो अगर मिडिल क्लास फैमिली में से किसी व्यक्ति की आय जो इनकम है अगर 1 लाख है तो उसमें से 72,000 रुपए वो अपने घर खर्च के लिए निकालता है और 30,000 रुपए वो अपने सेव करता है। उसके बावजूद उसको अपने घर का जो सपना है उसका पूरा नहीं हो पाता, उसको टालना पड़ जाता है। मतलब प्रॉपर्टी दरें उसके सपनों पर भारी पड़ जाती है। एक औसत टैक्स पेयर की वार्षिक बचत करीब 4.4 लाख रुपए बनती है। यदि कोई व्यक्ति बिना होम लोन के चंडीगढ़ में एक साधारण 75 से 80 लाख रुपए का फ्लैट खरीदना चाहे तो उसे अपनी पूरी बचत जोड़ने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। ये स्थिति उस शहर में है जहां प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे अधिक मानी जाती है। वास्तविकता ये है कि अधिकांश लोग बिना लोन के घर खरीदने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में टैक्स पेयर बैंक से होम लोन लेने को मजबूर है। अगर कोई टैक्स पेयर 20% डाउन पेमेंट के साथ 80 लाख रुपए का फ्लैट खरीदता है तो उसे लगभग 16 लाख रुपए की शुरुआती राशि जुटाने में ही 4 से 5 साल लग जाते हैं। इसके बाद 20 से 25 साल तक 55 से 60,000 रुपए की मासिक EMI चुकानी पड़ती है। अच्छी आय फिर भी अधूरा सपना, यानी कि एक औसत टैक्स पेयर की मासिक आय 1 लाख रुपए है। इनमें से उसका 72,000 रुपए खर्च करता है, करीब 37,000 रुपए की बचत करता है, लेकिन वार्षिक स्तर पर यह बचत 4.4 लाख रुपए के आसपास बैठती है। ये वही वर्ग है जो नियमित रूप से इनकम टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स चुकाता है और शहर की अर्थव्यवस्था को चलाने में अहम भूमिका निभाता है। प्रॉपर्टी कीमतें आय से गुना आगे बढ़ चुकी हैं। 2024 और 25 में चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के दाम मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। एक साधारण 2 बेडरूम फ्लैट की कीमत 70 से 90 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि पुराने सेक्टरों में छोटा मकान 1.5 से 2 करोड़ रुपए से कम में मिलना असंभव है। अधिकांश लोग मजबूरी में बैंक लोन का सहारा लेते हैं। 20% डाउन पेमेंट के लिए 16 लाख रुपए जुटाने में उन्हें 4 से 5 साल लग जाते हैं। इसके बाद 7 लाख रुपए से अधिक के लोन पर 20 से 25 साल तक 55 से 60,000 रुपए तक प्रति माह EMI चुकानी पड़ती है। इस दौरान नौकरी छूटना या कोई स्वास्थ्य संकट पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ सकता है। चंडीगढ़ में किफायती आवास को लेकर कोई ठोस सरकारी योजनाएं मौजूद नहीं है। नए हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट और नए ही टैक्स पेयर के लिए कोई विशेष सब्सिडी जिस शहर से केंद्र सरकार को हजारों करोड़ रुपए टैक्स के रूप में जाते हैं, वही का टैक्स पेयर अपने घर से वंचित है, जिसके चलते प्रॉपर्टी रेट बढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टी रेट बढ़ने के कारण बड़ी संख्या में टैक्स देने वाले परिवार न्यू चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला की ओर प्लान कर रहे हैं। यहाँ कम कीमत में बड़ा घर मिल रहा है, लेकिन रोजाना की यात्रा, ट्रैफिक और समस्या की बर्बादी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। चंडीगढ़ में सिर्फ और सिर्फ अब हाई क्लास लोग ही रह रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में जो काम करने वाले लोग हैं वो शहर से बाहर चले जाएंगे और चंडीगढ़ में सिर्फ और सिर्फ हाई क्लास और जिनको विरासत में संपत्ति मिली है वो ही लोग सिर्फ चंडीगढ़ में रह जाएंगे।